सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? ठीक है। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आपको गोल्ड ट्रेडिंग पर एक बेहतरीन सा 5 में स्ट्रैटेजी पर आपको बैक टेस्टिंग भी कराऊंगा और रियल टाइम में ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज देख रहे हो, ठीक है, आज का जो तारीख है वो 18 अगस्त है और ये रियल टाइम चल रहा है। ठीक है, रियल टाइम फ्रेम चल रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पर हम आपको 5 में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी इसमें हम रियल ट्रेड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से ये रियल मार्केट में वर्क करता है। तो हम अपने सेटअप का, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर एक हल्का सा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन इसका जो कैंडल है वो ईएमए को टच कर दिया, तो मेरा जो ये ट्रेड मतलब जो ये प्लान है वो इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, इसके पहले जस्ट हमें सेलिंग का मिला हुआ था। ठीक है ना, बट मैं इसे नहीं ले पाया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो शूट करने की तैयारी में था। ठीक है, तो मुझसे ये छूट गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप अगर यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है, तो 1:2 मिला है कि नहीं? 1:2 यही ट्रेड हमारा अभी तक रन कर रहा है। ठीक है ना, अभी भी यही ट्रेड रन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको करीब 6 से 7 या और भी 7-8 ट्रेड करके दिखाऊंगा, स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है 5 में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने ट्रेडिंग करियर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 1:2 का टारगेट रख दिया है, एसएल टारगेट। ठीक है ना, स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस कैंडल के हाई पर होगा और जो टारगेट है वो 1:2 का हम लोग ले रखे हैं। ठीक है ना, अगर आप पॉइंट को काउंट डाउन करोगे तो देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, 0.98 पॉइंट का है, मीन्स $1 भी नहीं है। ठीक है, और जबकि टारगेट क्या है, 2 पॉइंट का है, जस्ट इसका डबल। ठीक है, सो आई विल सी क्या होता है। ठीक है ना, तब तक मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। और हाँ, अभी मैं ट्रेड नहीं बनाया हूँ, इसलिए मैं आपको अभी स्क्रीन पर नहीं स्वैप करूँगा कि मेरा ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं मिस कर दिया इसको। ठीक है ना, और बीच ट्रेड में घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इसके नीचे और यहाँ से जा सकता है। ठीक है ना, बट बीच में नहीं घुसना चाहिए कभी भी। ठीक है ना भाई, आप या तो सही जगह पर ट्रेड लो या फिर आप ट्रेड ना ही लो तो ही बेटर हो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपकी एक्यूरेसी खराब होती है। ठीक है, तो बीच में नहीं घुसना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग, हाँ, पिछला देखते रहते हैं। ठीक है, पिछला हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आइडिया लगाएंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग ट्रेड दिखाता हूँ। जस्ट ये कैंडल ईएमए से टच होकर के ग्रीन वाला ईएमए को छोड़ दिया और नेक्स्ट कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो बस यहीं पर हमारा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के हाई पर हमारा ट्रेड बनेगा और जो टारगेट होगा वो 1:2 तक रहेगा। ठीक है, 1:1 इसमें अप्रॉक्स आपको मिला हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है ना भाई, अगर आपको डर लगता है कि नहीं मुझे लॉस बुक नहीं करना है, तो आप यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हो। ठीक है ना, जैसा कि पिछला नेक्स्ट कैंडल जो है ये आपको निकाल देता है कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो आप 1:2 का फिर वेट करें। ठीक है ना, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर ना फाइटिंग हो गई, जबरदस्त फाइटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर 1:2 बाइंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर 1:2 सेलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब देखना है कि भाई कौन जीतता है इसमें। ठीक है ना, बायर्स या सेलर्स। तब तक हम लोग और आगे देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक ट्रेड बना हुआ है, लेकिन बहुत फास्ट गया है इसमें। आप, मुझे नहीं लगता है कि भाई ले पाते, क्योंकि 1 मिनट का तो पहले ही टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है ना, और उसके बाद ये इतना फास्ट स्पाइक मार करके ऊपर गया हुआ है, तो इसमें जो है ट्रेड बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो ये छूट जाता है। ठीक है ना, और छूट जाए तो ही अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना कि आप या तो सही जगह पर ट्रेड बनाओ या फिर मत बनाओ। जैसा कि आप ये देख लो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, ये ईएमए को छोड़ करके ये वाला कैंडल पहला बना है, लेकिन इसके लो को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, तो हमारा जो ट्रेड था अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के
लो को बहुत ही अच्छे से ब्रेक कर चुका है, तो हमें यहाँ पर अपना ट्रेड बना लेना है, ठीक है। और अच्छा खासा कैंडल भी दिख रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे से शॉर्ट एंट्री बना सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट एंट्री लोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, वही जेन्युइन सा बहुत ही छोटा प्रीवियस कैंडल का हाई थोड़ा सा ऊपर, और 1:2 टारगेट हमारा आप देख सकते हो बुक हो चुका है, ठीक है। 1:2 टारगेट हमें दे चुका है ये ट्रेड, ठीक है। तो देखिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1:2 टारगेट आपको बहुत ही अच्छे से मिल गया, ठीक है। और अगर आपको मैं पिछला ट्रेड दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर देखो एक एसएल लगा हुआ है, हाँ देखिए एसएल को भी काउंट डाउन करना है, ठीक है। तभी तो आपका एक्यूरेसी पता चल जाएगा कि भाई आप सुबह में जो भी 8-10 ट्रेड लिए हो, हाँ उसमें आप प्रॉफिट किए या लॉस किए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। आप यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एसएल ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1:1 भी नहीं किया है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे कहाँ, ओके। तो ये है 1:2, ठीक है। तो 1:2 के बाद आप देख सकते हो कि 1:1 तक भी नहीं रन कर पाया और यहाँ एसएल कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम अभी लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने हमें ट्रेड्स मिले और कितने एसएल लगे, कितने टारगेट्स लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेड कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन अच्छे से किसी का हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। कहाँ पर ब्रेक किया, ये ग्रीन वाला कैंडल इस हैमर के हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहीं पर हमारा एक लॉन्ग एंट्री बनेगा, ठीक है। लॉन्ग एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो बस प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा, और टारगेट 1:2। हालांकि अगर देखा जाए तो 1:2 यहाँ पर 3 से भी ज़्यादा मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एसएल लगा और यहाँ पर टारगेट आपको मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर एसएल लगा और यहाँ पर टारगेट आपको मिल गया, और टारगेट से ज़्यादा ही मिला है, ठीक है। जितना आपका एसएल लगा उससे कहीं ज़्यादा आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट ट्रेड फिर से देखो यहाँ पर क्या बना है, लॉन्ग एंट्री बना हुआ है, ठीक है। ये देखो सारे कैंडल्स जो है ये टच होकर के आ रहा था, ठीक है। ये जो है आप पहले इसे मैं और अच्छे से दिखा लेता हूँ, ठीक है। यू कैन सी हियर सारे कैंडल्स जो है ब्रेक होकर ईएमए को छोड़ करके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप बाइंग करते तो ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ देखो अब यहाँ पर बाइंग करो, ठीक है। यहाँ पर बाइंग करने का ऑप्शन नहीं था, अच्छा कैंडल नहीं था, और एसएल भी बहुत बड़ा था, ठीक है ना। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े थे, तो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर हम लोग लॉन्ग एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, और लगभग या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या 1:1, ठीक है, क्योंकि 1:1 से ज़्यादा हमें ट्रेड मिल चुका है, ठीक है। तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल लो, ठीक है, या फिर आप 1:1 भी लेकर के यहाँ से निकल सकते थे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर अच्छा खासा गया है। नेक्स्ट देखा जाए, और पहले अगर हम लोग 7:55 की बात की जाए, ठीक है, 7:55 सुबह सुबह, ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा शॉर्ट एंट्री मिला हुआ है, ठीक है ना। शॉर्ट एंट्री यहीं पर मिला है, देखिए इसका जो इन्वर्टेड हैमर है उसका लो ब्रेक हुआ है, बिना हाई को ब्रेक करे, तो यहीं पर हमारा स्टॉप टारगेट ट्रेड बनेगा, और जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल का हाई से हल्का सा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल क्या होगा, ऊपर होगा, और टारगेट आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे से मिल चुका है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से काफ़ी अच्छा टारगेट मिल चुका है, 1:6 तक चला गया है, हाँ 1:6 तक भी जा चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ठीक है, टारगेट कितना बड़ा बड़ा मिल रहा है, और स्टॉप लॉसेस जो है कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर हमारे ईएमए का बहुत ही अच्छा कमाल है, ठीक है। आपको टारगेट बहुत बड़ा बड़ा देगा, ठीक है, और नहीं बहुत बड़ा बड़ा देगा तो 1:2 तो भाई लगभग कहीं गया ही नहीं, हाँ। या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ये भी हो सकता है। लॉस जो है ऐसा आपका बहुत ही कम से कम लगेगा, ठीक है। जस्ट यहीं पर देख लो आप, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग की लॉन्ग एंट्री किस तरह से मिला हुआ है हमें। यहाँ पर देखो आप, ईएमए को छोड़ करके कैंडल बना हुआ है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, और अगर आप गौर फरमाओ तो यहाँ भी आपको लगभग 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 1:2 मिलने ही वाला था, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी आप तो या तो मैनुअल निकल जाओ, ठीक है, या फिर अपने भाई 1:1 पर
आप शिफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ भी आपको टारगेट मिला है, यहाँ भी देखो बहुत ही अच्छा शॉर्ट लॉन्ग करिए ना दिन भर में जितना ट्रेड करना है, लेकिन दिन भर नहीं करना है, बस ध्यान रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाने से माइंड जो है बिल्कुल फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ भी देखो आपको 1:1 मिला है, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ या फिर आप 1:1 निकल जाओ, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ज़्यादा अच्छा होगा आपको। हाँ, तो देख रहे हो सुबह से हमने आपको कितने ट्रेड बना दिए, कितने ट्रेड बता दिए, ठीक है, कितने ट्रेड बता दिए। आप यहाँ पर देखो जो मैंने अभी मार्क करके गया था, ठीक है। यहाँ देखो 1:2 बहुत ही अच्छे से टच हो चुका है, ठीक है। 1:2 मिल गया है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, यहाँ पर देखो 1:2 तो मिल गया सेलिंग का, लेकिन अभी भी जो है ये बाइंग का जो हमारा सेटअप है वो अभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये अभी भी ट्रेड कंटिन्यू चल ही रहा है। मे बी स्टॉप लॉस हिट हो भी चल सकता है, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये जो आपका सेलिंग था वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम समझे तो भाई अच्छा ही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। फिर भी अभी देखते हैं क्योंकि ऐसा तो हिट हुआ नहीं है, ठीक है। वेट कर लेते हैं फाइनल डिसीजन में क्या होता है। देखो आप सुबह के 7:50 से हमने आपको इतने ट्रेड दिए, और अगर आप ट्रेड खोजने की कोशिश करो, ठीक है ना, अच्छे ट्रेड खोजो, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा बेफिजूल का ट्रेड करने का। आप अच्छे ट्रेड खोजो, वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। अच्छे से वेट करो, अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। ये देखो यहाँ भी आपको जो है प्रॉफिट नहीं दिया तो लॉस भी नहीं होने दिया। हाँ, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, ठीक है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, बिकॉज लगभग 1:1 दे चुका है। हाँ, लगभग 1:1 दे चुका है, ठीक है। स्टॉप लॉस बड़ा था तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि एसएल बड़ा नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि भाई बिगिनर्स हो, अभी एसएल ज़्यादा बड़ा रखोगे, स्टॉप लॉसेस ज़्यादा खाओगे बड़े बड़े, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इतने आपको हमने ट्रेड दिए सुबह से, ठीक है। काउंट डाउन करते हैं, ठीक है, कितने ट्रेड सक्सेसफुल हुए, कितने ट्रेड अनसक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग दिस अंदर जो सेलिंग का हमारा टारगेट बुक हुआ। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूँ दिस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये टारगेट बुक हुआ, एक सक्सेसफुल हुआ, ओके। यहाँ पर जो एक ट्रेड है ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, हाँ, ठीक है, ये ट्रेड जो है ये सक्सेसफुल हुआ। ये ट्रेड है, अरे भाई, ठीक है, ये मतलब बस समझ जाओ आप, ठीक है, कि ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है टीपी बुक हुआ, यहाँ पर क्या बुक हुआ, हमारा टीपी बुक हुआ, ठीक है, यू कैन सी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तो ये रनिंग ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी ये रनिंग ही चल रहा है, तो इस पर अभी हम डिसीजन नहीं लेंगे कि टीपी हुआ या एसएल हुआ। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, अच्छा ये फर्स्ट था, ओके, ये दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट टीपी, फर्स्ट टीपी फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर फरमाएं, तो यहाँ पर जो है ये सेकेंड टीपी मिला हमें, सेकेंड टीपी मिला हमें, ओके। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ एसएल मिला हुआ है, ठीक है, थर्ड ट्रेड में जो है हमें एसएल मिला हुआ है। आप बड़ी आराम से इसको समझो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी का काम करोगे तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है आपको, यहाँ भी आपको फोर्थ ट्रेड हमने लिया और टीपी बुक कराया, ओके। अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, दिस 1:3 है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है आपको हमने ट्रेड लगाया, और यहाँ पर ट्रेड क्या हुआ आपका 4 के बाद 5 है ना, 1:1 है, 1 हम्म
1:1 पर हमने आपको टीपी बुक कराया, ठीक है ना, टीपी बुक कराया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 है तो 6 ट्रेड है। हाँ 6 ट्रेड हम बोले थे ना आपको कम से कम बस 6-7 ट्रेड हम आपको दिलाएंगे, उसके बाद फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 ट्रेड है ना ये, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ 6th वन है, ठीक है ना। सो 6 नंबर और क्या बुक हुआ, टीपी, और बेहतरीन, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन सा टीपी बुक हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना लंबा टारगेट बुक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है 1:1 का आपको 1:1 का जो है डबल हुआ है, यहाँ पर भी देखो, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर गौर से देखा जाए, हम लोग बिल्कुल आराम से देखेंगे, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 7th ट्रेड में आपको फिर से हमने 1:1 दिला, हाँ 1:1 दिलाया टीपी, हाँ 1:1 दिलाया टीपी, ओके। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और साइज छोटा कर देता हूँ। दिस वन, हाँ 7th ट्रेड के बाद 8th ट्रेड देखा जाए, ठीक है। आज हम लोग सुबह से कितने स्कैल्पिंग करें, ठीक है ना, कितने स्कैल्पिंग करें और कितने का हमें क्या क्या बुक हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 1:1 आपको टीपी ही बुक हुआ, टीपी, हाँ। अगर हम लोग आगे बढ़ें और ये वाला देखें तो यहाँ पर भी आपको 1:1 हमने बुक कराया। लॉस कहाँ हुआ, हाँ लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 8 के बाद 9 ट्रेड, हाँ 9 ट्रेड मिला और लगभग जो है आपको 1:1 का हमने टीपी बुक करवाया, ओके। हमने 1:1 का टीपी बुक करवाया। तो इस तरह से आप देखो, ठीक है, मैंने इतने ट्रेड आपको मॉर्निंग में बताए अपने स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में इतने ट्रेड हमने दिए, टोटल 9 ट्रेड हमने आपको दिया, ठीक है। अगर आप गौर फरमाए, ठीक है, तो 9 ट्रेड है टोटल, ठीक है। और टोटल 9 ट्रेड में अगर आप पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, इसे चलते हो, ठीक है। अच्छा इसका देख लिया जाए भाई, क्या हुआ, एसएल बुक हुआ है, ठीक है। चलिए इसको मैं एसएल बुक करा देता हूँ। या फिर अगर देखा जाए 1:1 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर भी आपको 1:1 या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुका है, ठीक है ना, ट्रेड। तो यहाँ भी आप मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ये 10th नंबर में बोल देता हूँ। 10th नंबर का 1:1 का टीपी बुक हुआ है, ठीक है ना। 1:1 का टीपी बुक हुआ है, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बोल सकते हो इसको। तो टोटल 10 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से एसएल कितने का हिट हुआ, ओनली 1, हाँ एसएल कितने का हिट हुआ, केवल एक ट्रेड का एसएल हिट हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 10 ट्रेड हमने आपको मॉर्निंग में दिखाया है, ठीक है। और उस 10 ट्रेड में करीब केवल एक का फ्रेश एसएल बुक हुआ है, ठीक है। बाकी सभी का जो है आपको या तो 1:1 मिला है, या फिर आपको 1:2 मिला है, या तो आप C2C गए हो, हाँ C2C गए हो, कॉस्ट टू कॉस्ट गए हो, ठीक है। या फिर आपको मिला भी है तो कितना बेहतरीन सा 1:6 तक मिल गया, हाँ ठीक है 1:6 तक मिल गया है। तो कहीं आपको 1:4 वगैरह मिल चुका है, ठीक है ना। 1:4 से भी ज़्यादा मिला हुआ है, अगर इसे आप होल्ड करने की कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बॉटम टू डाउन टू टॉप तक चला गया है, हाँ डाउन टू टॉप तक चला गया है, ठीक है ना। दिस यू कैन सी, हाँ 1:11, 1:11 का रेशियो भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो आप अगर गौर करें, ठीक है, तो ये देखेंगे कि आपका लॉसेस जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। लॉसेस जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है, कंपेयर देन प्रॉफिट, ठीक है। और ऐसे तो आपका जल्दी बुक हो ही नहीं रहा है, ठीक है, हाँ बहुत ही कम से कम ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है बहुत ही बेहतरीन सी है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 84 18416897393। हाँ, ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का और हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये समझा सकता हूँ कि भाई आपको ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है, किस अकाउंट में ट्रेड बनाना है, ठीक है। हम आके आपको इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको हम अच्छे से अच्छे ब्रोकर भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी टीम के साथ आप जुड़ करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट बना सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप इसी तरह से एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय